डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पवित्र उपवन की। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। लगातार बढ़ती मानव आबादी, प्रदूषण और जैव भार के दोहन के कारण भारत के पवित्र उपवनों का लगातार आकार घट रहा है। इनके कार्यात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रभावी संरक्षण की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन प्राचीन समाजों के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर संरक्षित प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र हैं। ये जैव विविधता में समृद्ध होते हैं और कई लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के आवास के रूप में काम करते हैं। एक पवित्र उपवन में आमतौर पर एक गांव के देवता की उपस्थिति के साथ लताओं, जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों सहित वनस्पति का घना आवरण होता है। ये सामान्यतः एक 12मासी जल स्रोत के पास होता है। पवित्र उपवनों को प्रकृति पूजा की आदिम प्रथा का प्रतीक माना जाता है और ये काफी हद तक प्रकृति के संरक्षण का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि इनकी देखभाल कौन करता है। इन उपवनों की देखभाल सामान्य रूप से ग्रामीण समुदाय द्वारा की जाती है। कुछ वर्जनाओं और प्रतिबंधों के माध्यम से ग्राम समुदाय इन्हें संरक्षित करते हैं। आम लोगों का मानना है कि यहाँ निवास करने वाले देवताओं में उनकी रक्षा करने की शक्ति है। यहाँ किसी भी वनस्पति को काटना और हटाना सख्त वर्जित होता है। बीमारी के मामले में केवल औषधीय प्रयोजनों के लिए पत्तियों, फलों या जड़ों को प्राप्त करने की अनुमति होती है। आइए अब इनके महत्व पर नजर डालते हैं। तो पवित्र उपवन एक जीन पूल के रूप में काम करते हैं। दरअसल दुर्लभ, संकटापन्न और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के स्वस्थानीय संरक्षण में इन उपवनों का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। ये अक्सर एक क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों की अंतिम शरण स्थली होते हैं। उपवन अक्सर तालाबों, झरनों या नदी से जुड़े होते हैं, जो स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये वनस्पतिक आवरण भौमजल के पुनर्भरण में मदद करता है, साथ ही क्षेत्र में मृदा के कटाव को रोकता है। पवित्र उपवन के संरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण होता है, साथ ही भौमजल के पुनर्भरण और मृदा के संरक्षण में भी मदद मिलती है। आइए नजर डालते हैं भारत में पवित्र उपवन की स्थिति पर। तो पवित्र उपवन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मंत्रालय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरण विकास गतिविधियों के माध्यम से इन उपवनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को समर्थन करता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 1 लाख ऐसे उपवन हो सकते हैं। इन उपवनों के नाम हमारे देश में क्षेत्र और भाषा के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बिहार और झारखंड में सरना, हिमाचल प्रदेश में देववन, कर्नाटक में देवरकाडू, केरल में कावू, मध्य प्रदेश में देव, महाराष्ट्र में देवराहती या देवराई, मणिपुर में लाई उमंग, मेघालय में लाकायटांग या असोंग खोसी, राजस्थान में ओरांस या शामलत और तमिलनाडु में कोविलकडू या सरपाकाव। आइए अब इनके संरक्षण पर नजर डालते हैं। अब तक इन पवित्र उपवनों को मुख्यतः स्थानीय समुदाय की भागीदारी से सामाजिक बंधनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है, लेकिन हाल ही में मंदिर की गतिविधियों के संबंध में भवनों के निर्माण और अन्य आधुनिकीकरण कार्यों के लिए कुछ उपवनों को साफ कर दिया गया है। अतिक्रमण के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। इनके संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन उपवनों में विकासात्मक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की वनस्पति को काटने एवं उससे हटाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षित हैं। कथन 2, ये भौमजल के पुनर्भरण और संरक्षण में मदद करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।